नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं क्लास 9 गंगा पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 3 संवादहीन कहानी, जिसके लेखक है शेखर जोशी जी। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी संवादहीन एक वृद्धा ताई के जीवन के उस सन्नाटे से शुरू होती है जहां उनके पास बड़ा घर, पुरानी संपन्नता और यादें तो हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई अपना नहीं है। यानी कि इस कहानी की जो मुख्य पात्र है ताई, उनके पास घर है, संपत्ति है, लेकिन उनसे बात करने वाला यानी कि उनके अलावा उस घर में और कोई नहीं है। ताई एक विशाल हवेली में रहती है जो कभी परिवार की चहल पहल और वैभव की केंद्र थी। अब ताई के पास जो बड़ा घर है वो पुराना यानी कि एक हवेली है, बड़ा सा घर है, ठीक है, जो कभी परिवार से भरा रहता था, चहल पहल रहती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने शहर जाकर अपनी दुनिया बसा ली और बेटियां ब्याही गई। ताई बिल्कुल अकेली पड़ गई। यानी कि ऐसा नहीं है कि ताई शुरू से ही अकेली थी। ताई के पास जो इतनी बड़ी हवेली है, इतना बड़ा घर है, तो उसमें काफ़ी लोग रहते थे। जब उनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके बेटों ने शहर जाकर अपना घर बसा लिया और इनकी जो बेटियां थी उनकी शादी हो गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उस हवेली में अकेली पड़ गई। उनका घर एक सूना खंडर बन गया जहाँ संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस कहानी का जो शीर्षक है संवाद यानी कि बातचीत है ना, और संवादहीन यानी कि संवाद के बिना, ठीक है। तो अब कोई था ही नहीं घर में, तो संवाद हो किससे? संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ताई की हालत ऐसी हो गई थी कि वे स्वयं के प्रति भी लापरवाह रहने लगी। अब ताई अकेले रहते रहते अकेलापन इतना हावी हो गया था कि वो खुद का भी ध्यान नहीं रखती थी। फिर देखिए, इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए गणपत नाम का व्यक्ति उन्हें एक पहाड़ी तोता ला कर देता है। तो जब देखता ताई अकेली रहती है, तो ताई के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक व्यक्ति का नाम दिया गया यहाँ गणपत। वो एक पहाड़ी तोता लाकर ताई को देता है जिसे ताई मिट्ठू नाम देती है। मिट्ठू के आने से ताई के जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आता है। वह तोता मात्र एक पक्षी नहीं, बल्कि ताई के लिए उनके पुत्र और सखा के समान बन जाता है। तो ये जो मिट्ठू तोता रहता है, मिट्ठू तोता जब आता है ताई के पास, तो ताई का जीवन शैली जो था वो एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि ताई उससे बातें करती है, उसके लिए खाना बनाती है ना। ताई अब सुबह जल्दी उठने लगती है, उत्साह से स्नान करती है, मिट्ठू के लिए नियम से दाल भात बनाने लगती है। मिट्ठू भी इतना कुशाग्र बुद्धि का था कि वो ताई की हर बात का जवाब सीताराम कहकर देता था और उन्हें खुश रहो का आशीर्वाद देता। ताई अपनी दिन भर की छोटी बड़ी बातें, पड़ोस की शिकायतें, अपने बीते दिन की गाथा और अपने मन का बोझ मिट्ठू के सामने हल्का करती थी। अब मिट्ठू के साथ ताई का इस तरह से लगाव हो गया था कि ताई को अब लगता नहीं था कि वो घर में अकेले हैं। उनके मन में जो भी रहता था वो सारी बातें मिट्ठू से शेयर करती थी, ठीक है। इस तरह ताई के घर की संवादहीनता मिट्ठू की मीठी आवाज़ से ख़त्म हो गई थी। अब देखिए, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब ताई कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने का निर्णय करती है, ठीक है। तो ये इस तरह से चलते रहता है। ताई और मिट्ठू एक दूसरे के साथ अपने अकेलेपन को दूर करते हैं। लेकिन कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब ताई को कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज जाना होता है और वो निर्णय लेती है कि मैं भी प्रयाग जाऊंगी, वहाँ पे कुंभ स्नान करके आऊँगी, और भारी मन से मिट्ठू को अपने पड़ोसी जगन मास्टर के पास छोड़ देती है। अब वो जब जाएगी ये कुंभ स्नान करने के लिए, तो मिट्ठू को तो साथ नहीं ले जा सकती। तो मिट्ठू को उन्होंने क्या किया, भारी मन से ना चाहते हुए भी उनको अपने पड़ोसी जगन मास्टर के यहाँ पे छोड़ देती है, ठीक है। जगन मास्टर एक आदर्शवादी अध्यापक और पक्षियों की आज़ादी के प्रबल समर्थक थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो जगन मास्टर जो थे वो एक अध्यापक थे और साथ साथ पक्षियों को पिंजरे में बंद होकर देख नहीं सकते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि पक्षी आज़ाद रहें, तो उनकी आज़ादी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक दिन सोचा कि मिट्ठू को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला छोड़ जाए,
ताकि कुछ देर के लिए वो खुली हवा में सांस ले। अब जगन मास्टर की जो प्रवृत्ति थी पक्षियों को आज़ाद देखने के लिए, तो एक दिन मिट्ठू को जब वो पिंजरे में बंद देखते हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना क्यों एक दिन मैं इसे खोल दूँ, ठीक है, लेकिन खोल के बाहर नहीं ले जाऊँ, कमरे के अंदर ही खोलूँ, कमरा बंद करके मतलब पिंजरा खोल दूँ और कुछ देर मिट्ठू क्या करे, कमरे में घूम ले, खुली हवा में सांस ले ले और फिर से वो अपने पिंजरे में आ जाएगा। मिट्ठू ने पिंजरा खुलने के बाद भी बाहर निकलने की चेष्टा नहीं की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। अब ये सोचकर जगन मास्टर ने क्या किया, मिट्ठू के पिंजरे का तो गेट खोल दिया, लेकिन मिट्ठू बाहर नहीं निकला। मिट्ठू पिंजरे के अंदर ही था, लेकिन जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे, उनको तो पिंजरे में देखना नहीं था पक्षी को। उन्होंने क्या किया, पास रखे अनाज के थैले से मुट्ठी भर अनाज निकाला और पिंजरे के दरवाजे तक बिखेर दिया, पिंजरे से दरवाजे तक, ठीक है। अब जगन मास्टर को मिट्ठू को बाहर निकालना था, उसको आज़ाद देखना था, तो उन्होंने अनाज एक मुट्ठी में लिया और पिंजरे से लेकर दरवाजे तक क्या किया, अनाज बिखेर दिया। अब मिट्ठू क्या करने लगा, धीरे धीरे दाना चुगने लगा। अब जब वो खाते खाते वो पिंजरे से बाहर आ गया तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। तो जगन मास्टर को लगा चलो मेरा उद्देश्य सफल हुआ, मिट्ठू को मैंने पिंजरे से बाहर निकाला, ठीक है। अब ऐसा लगातार 3-4 दिन तक होता रहा, ठीक है। एक बार हो गया तो उसके बाद हर दिन जगन मास्टर क्या करते थे, मिट्ठू को इस तरह से बाहर निकालते। तो 3-4 दिन इस तरह से हुआ। एक दिन मिट्ठू की नज़र खुले रोशनदान पर पड़ी। अब जब मिट्ठू बाहर निकला तो रोशनदान पर उसकी नज़र पड़ गई। वह रोशनदान की तरफ बढ़ा और उसने बाहर की दुनिया को देखा, ठीक है। तो जब मिट्ठू कमरे में लगे रोशनदान पर जाकर बैठा तो वहाँ से वो बाहर की दुनिया को जब देखता है बाहर की दुनिया को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो उस रोशनदान से निकल गया, बाहर उड़ गया। अब जगन मास्टर हाथों में दाना लिए तोते को बुलाने की बहुत चेष्टा करते रहे। अब जगन मास्टर बाहर निकले, हाथ में दाना लेकर मिट्ठू को बुला रहे हैं, ठीक है। तोता एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता रहा। उन्होंने उसे बहुत पुकारा, पसीना पसीना हो गए जगन मास्टर, लेकिन मिट्ठू उनके हाथ नहीं आया। मिट्ठू के उड़ते ही जगन मास्टर को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ और वे पश्चाताप के अग्नि में जलने लगे। अब मिट्ठू तो यहाँ उड़ गया। मिट्ठू के उड़ने पे जगन मास्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब जब ताई आएगी तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है। फिर देखिए, उन्हें लगा कि उन्होंने ताई के जीवन का एकमात्र सहारा उनसे छीन लिया। अब ताई के जीवन का एकमात्र सहारा मिट्ठू था। यहाँ पे जगन मास्टर को लगने लगा कि बेचारी ताई किस तरह से रहती थी पहले, और मिट्ठू के आने के बाद उनकी जो भी दैनिक जीवन में परिवर्तन आया था, अब उनका जो एकमात्र सहारा था मिट्ठू, उसको उन्होंने छीन लिया। ताई को इस सदमे से बचाने के लिए गणपत ने उन्हें सुझाव दिया। अब गणपत जो एक तोता लेकर आया था, है ना, तो ताई को इस सदमे से बचाने के लिए जगन मास्टर को गणपत सुझाव देते हैं कि मिट्ठू की ही तरह दूसरी शक्ल का एक दूसरा तोता ले आओ आप, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके, ठीक है। दूसरे दिन वह सच में तोता लेकर हाजिर हो गया। तो दूसरे दिन तोता आ गया। जगन मास्टर ने ताई को मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि ताई जब गंगा स्नान के बाद लौटकर आए तब अपने मिट्ठू के मुंह से गीत सुन सके, ठीक है। तो अब जगन मास्टर के पास दूसरा तोता था, मिट्ठू तो था नहीं, लेकिन वो सोच रहे थे कि उसको मिट्ठू के जैसे ही ट्रेन कर दे ताकि ताई को पता ना चले। तो उन्होंने गीता के कुछ श्लोक उसको रटवाने की कोशिश किए, लेकिन वह सब बेकार, ठीक है। दुर्घटना हो गई और अब जगन मास्टर फिक्र में के मारे खाना पीना, हाँ यहाँ पे देखिए, जब ताई गंगा स्नान के बाद लौट कर आई तब अपने मिट्ठू के मुंह से गीत सुन सके। तो ताई अब आ गई। ताई आने के बाद वो सोची कि मैं मिट्ठू के मुंह से गीत सुनूंगी, लेकिन वह दुर्घटना हो गई और अब जगन मास्टर फिक्र के मारे खाना पीना घंटों तक पिंजरे के सामने बैठकर रटते रहते, ठीक है। अब ताई के लौटने से पहले जगन मास्टर क्या करने लगे कि मिट्ठू को सिखाने लगे। वो अपना खाना पीना छोड़कर मिट्ठू को रटाने में बैठे रहते कि मिट्ठू बोलो, मिट्ठू राम राम सीता राम हर हर गंगे, ऐसे करके बोलने लगते, लेकिन तोता उनके शब्दों को नहीं सीखा। तो देखिए, जगन मास्टर इस नए तोते को यह शब्द सिखाने का प्रयास करते रहते। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता।
मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती और उनकी ओर गुस्से से देखकर पानी पीकर फिर से तोते को शब्द सिखाने का प्रयास करते रहते। मतलब इतने मग्न हो गए थे कि वो नए तोते को मिट्ठू के जैसे ही ट्रेन कर ले, फिर लेकिन वो हो ना सका। फिर खींच कर कहते, मर जा, इन पर सबका तोता पर कोई असर नहीं, सब इन सारे शब्दों का तोता पर कोई भी असर नहीं होता। वह सिर्फ पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर देखता रहता था। ठीक है, या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता था। अब देखिए, कुंभ स्नान से लौट जाती है यहाँ पे ताई। तो कुंभ स्नान से लौटकर सब अपने अपने घर की ओर चल गए, लेकिन ताई सीधे जाती है जगन मास्टर के वहाँ। उन्हें उम्मीद थी कि मिट्ठू उन्हें देखकर राम राम सीताराम बोलते हुए खुशी से उछल पड़ेगा, पर पिंजरे में बैठे तोते ने उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल इधर उधर ताकता रहा। अब मिट्ठू ताई को तो नहीं मालूम कि मिट्ठू नहीं है, वो उसकी जगह नया तोता है। मिट्ठू सीधे कुंभ स्नान से मास्टर के घर पहुंचती है और वो उम्मीद रखती है कि मिट्ठू उनको देखकर खुशी से उछल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ताई अपने मिट्ठू को पुकार पुकार के थक गई, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उनके अकेलेपन का साथी न जाने अनजाने में भटक रहा होगा। तो ताई मिट्ठू मिट्ठू पुकार रही है, लेकिन वो नया तोता जो है वो किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। मिट्ठू तो अपनी खुली दुनिया में जी रहा है ना। अंततः ताई फिर से उसी गहरे मौन और संवादहीन अवस्था में चली गई, जो उनके पुराने अकेलेपन से भी अधिक पीड़ादायक थी, क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी। अब अंत में क्या होता है, जब नए तोते की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो ताई बहुत दुखी होती है और फिर से उसी गहरे और संवादहीन अवस्था में चली जाती है। लेकिन ये जो अवस्था थी, ये पहले वाली अवस्था से और ज़्यादा पीड़ादायक थी, क्योंकि ताई की जो आखिरी उम्मीद थी मिट्ठू, वो भी उसके आने की भी उम्मीद जो थी वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को संवादहीन कहानी का सार अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।